जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज बेगूसराय में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इससे पूर्व प्रशांत किशोर बेगूसराय सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। प्रेस वार्ता में संबोधन के दौरान वे आज नीतीश कुमार पर बड़े हमलावर दिखे। आज सबसे बड़ा हमला उन्होंने नीतीश कुमार पर ही किया। नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को मानसिक रूप से अस्वस्थ करार दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार मानसिक रोगी हैं, उनसे कोई जाकर पूछे कि उनके कैबिनेट में कुल कितने मिनिस्टर्स हैं, उनके नाम क्या हैं और उनके विभाग क्या हैं। नीतीश कुमार 13 करोड़ बिहार वासियों के शासक हैं, उन्हें अपना मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए। मेडिकल बुलेटिन जारी करने से पहले वो एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें जो ये प्रमाणित करे कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार के हालिया कुछ हरकतों का उन्होंने जिक्र किया और उसका जिक्र करते हुए ये बयान उन्होंने आज बेगूसराय में दिया है। उन्होंने उसके बाद तेघरा में एक जनसभा को संबोधित किया। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी, लालू यादव और नीतीश कुमार पर समान रूप से हमला किया। दरअसल बिहार उपचुनाव में चारों सीटों पर चारों खाने चित होने के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर नई रणनीति जोड़ने में लगे हैं, चूंकि वे चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज वे बेगूसराय पहुंचे। अब उनकी नई रणनीति में पब्लिक मीटिंग्स और रैलियां शामिल है जो वे घूम घूम कर रहे हैं। इसी के तहत आज तेघरा पहुंचे प्रशांत किशोर अपना जमीन तलाशने में लगे हुए हैं और वहां उन्होंने ये हमला करते हुए नरेंद्र मोदी, लालू यादव और नीतीश कुमार को सीधे टारगेट किया और लोगों से अपील की कि वे जनसुराज से जुड़ें। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। नीतीश कुमार को लेकर पूरे विपक्ष की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो उसी की पुनरावृत्ति थी आज जो प्रशांत किशोर ने हमला किया। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ कहकर उन्हें चैलेंज किया है, ये एक बड़ी खबर जरूर है। के फूल पर बैठ जाएंगे तो बिहार में तो भैया किसको हम लोग वोट दें? भाजपा से डर लगता है तो लालू का ललटेन पकड़ते हैं, और लालू का ललटेन में जाने के जंगल राज से डर लगता है तो भाजपा को वोट देते हैं। नया विकल्प बनाइए। तो 2 बरस पैदल चले, लोग कहा बिहार में विकल्प नहीं बन सकता है। एक आपका भाई, आपका बेटा खड़ा हुआ है, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके बिहार में नया विकल्प बनाया है, जिसका नाम क्या है? सबको बोलना है, नाम क्या है? सुनाई नहीं दिया, नाम क्या है? जनसुराज का मतलब क्या? जनसुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने कांग्रेस का राज देख लिया, नीतीश का देख लिया, लालू का देखा, मोदी का देखा, अब प्रशांत किशोर का भी देखिएगा तो कोई फायदा नहीं है। जैसे लालू, नीतीश, मोदी ठगे, वैसे प्रशांत किशोर भी ठगेगा। इसलिए अब लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं चाहिए, प्रशांत किशोर का राज नहीं चाहिए, अब जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसीलिए इस विकल्प का क्या नाम है? जन सुराज। ये मोदी सुराज नहीं है, ये लालू सुराज नहीं है, ये नीतीश सुराज नहीं है, ये प्रशांत किशोर का सुराज नहीं है, ये जनता का सुराज होना चाहिए। होना चाहिए ना भाई? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर लगा के बोलो यार, गला फड़वा रहे हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक ये नहीं बनाओगे। देखिए, नीतीश जी की जो हरकत है या जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनके वक्तव्य हैं, इसको लेकर मैं ज्यादातर पिछले 2-2.5 साल में मैंने कोई वक्तव्य दिया नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टीका टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी ने शुरू की। नवंबर 2023 में पहली बार सुशील मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश जी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं। उसके बाद से बिहार के करीब करीब सभी नेताओं ने उनके स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी की है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की थी जनवरी तक, लेकिन जनवरी में जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, अधिकारियों से या व्यवस्था से हम लोग की बातचीत चल रही थी, तब मुझे इस बात का अधिकारियों के माध्यम से भी फिर से ज्ञान हुआ, समझ आई
कि नीतीश जी की मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो गई है कि उनको ज्यादातर विषयों की समझ ही नहीं है, कोई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। तब मैंने ये कहा है कि बिहार में अगर कोई सिपाही भी नियुक्त होता है तो उसका मेडिकल जांच होता है। कोई भी नौकरी, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो आपको पत्रकारिता की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों के राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर रोज चर्चा टिप्पणी हो रही है और सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं है, सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर हमने कैमरे पर कहा और आज रिपीट कर देते हैं, नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थके हुए और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं। और अगर इसका प्रमाण आपको जानना है तो खाली आप खड़े होकर नीतीश कुमार जी से उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों का नाम पूछ लीजिए। नीतीश कुमार की मानसिक हालत आज ये है कि वो अपने मंत्रिपरिषद के साथी मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते हैं, नहीं याद है उनको, और उनके भरोसे 13 करोड़ लोगों का जीवन छोड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी की तो गलती है ही, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा दोष उनके सहयोगी दल भाजपा का है, क्योंकि ये नहीं संभव है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत या उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। बावजूद इसके वो लोग नीतीश कुमार को सामने खड़ा करके राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए भाजपा भी बराबर की गुनाहगार है, जो ये समझती है कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाकर किसी तरह वोट ले लो और अगर कहीं जीत मिल गई तो नीतीश को हटाकर अपना भाजपा का मुख्यमंत्री बना लो। ये उनकी रणनीति है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी तो बीमार है ही, लेकिन उस बीमार व्यक्ति को जनता के ऊपर थोप के रखना, मुख्यमंत्री बनाए रखना, इसका ये जो गुनाह है ये भाजपा कर रही है और भाजपा के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए।